सारा धन संपत्ति दे दी। दो लोक में भगवान ने नाप लिया। भगवान ने कहा तीसरा चरण कहाँ रखूं? तो बलि ने कहा महाराज अभी आपके भक्त का शरीर है। बलि लेट गए और भगवान ने उनके मस्तक पर अपना चरण पथरा दिया, मतलब स्व अपने आप को भी दान दे दिया। बोलिए श्री बलि जी महाराज की जय हो। आगे चल करके इसी स्कंद में भगवान गज का उद्धार करते हैं, गजग्राह का उद्धार करते हैं। फिर आगे चल करके नवम स्कंद में, नवम स्कंद का नाम है ईशानु कथा। ईशानु कथा माने जिसके आगे ईश माने नारायण, जिसकी कथा के आगे नारायण की कथा भी फीकी पड़ जाए उस कथा का नाम है ईशानु कथा। नवम स्कंद में भगवान श्री राम का अवतार, श्री राम के अवतार का वर्णन है। बोले बाल कृष्ण लाल की। इसमें सूर्य, फिर आगे चल करके इसमें सूर्य और चंद्रवंश, 12 अध्यायों में सूर्यवंश और 12 अध्यायों में चंद्रवंश का वर्णन किया। सज्जनों, पूरी राम कथा सुना दूं 2 मिनट में? सुना दूं? बोलो भाई। 2 कथा सुनाऊंगा तो डबल दक्षिणा लूंगा। राम कथा, भागवत कथा। हाँ, ये आपको आनंदित करने के लिए कह दिया, लेकिन आप महाभारत में आपके पास तो गूगल होगा, पढ़ सकते हैं। महाराज युधिष्ठिर ने एक यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ, एक यज्ञ किया अश्वमेध यज्ञ, और उस एक यज्ञ में 3 यज्ञ की दक्षिणा दे दी, तो 3 यज्ञ का फल प्राप्त हो गया। या आज पढ़ लेना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो आपको इतना बता दूं, महाराज दशरथ के यहाँ प्रभु राम अवतार लेते हैं। आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतद्दधि रामायणम। बोले श्री रामचंद्र भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इतने तो हुआ है। राम जी दशरथ जी के यहाँ जन्म लिए, विश्वामित्र जी आए, मांग करके ले गए, जनकपुर गए, धनुष का खंडन किया, वापस आए और फिर वरदान, कैकेयी ने जो वरदान मांगा बन गए। और हत्वा मृगम कांचनम, वो मृग के पीछे दौड़े। फिर जटायु जी का मरण हुआ, जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम, सुग्रीव जी से मित्रता हुई, सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम, फिर बाली को मारा, बाली निग्रहणम समुद्र तरणम, फिर समुद्र पर सेतु बांधा, लंकापुरी दानम, लंका में गए और रण क्रीड़ा करके रावण का विनाश करके पुनः अयोध्या गए। नमामि रामम रघुवंशनाथम, राजगादी पर सुशोभित हो गए। बोले श्री राघवेंद्र सरकार की जय। इस प्रकार से 12 अध्यायों में राम कथा है। अब आपको थोड़ा सा हम जन्म की ओर ले चले, क्योंकि आप लोग आशा देख रहे हैं। राम जन्म सुनाने के बाद परीक्षित से सुखदेव भगवान ने कहा, परीक्षित ने कहा महाराज हमारे इष्ट तो कृष्ण हैं, आपने राम जन्म सुना दिया, कृष्ण जन्म सुनाइए। तो सुखदेव भगवान ने कहा सुनो, 4 दिन हो गए, जाकर के कुछ जलपान पी लो, भूख लग रही होगी। तो परीक्षित ने कहा नहीं महाराज, पी रहा हूं। क्या पी रहे हैं? तो कहा पिबंतम तन्मुखाम भोज अच्युतम हरि कथामृतम, पिबंतम तन्मुखाम भोज। क्या पी रहे हैं? अच्युतम हरि कथामृतम। महाराज मुझे कुछ प्यास अब नहीं लगी, जल की प्यास। क्यों? परीक्षित ने कहा महाराज एक बार प्यास लगी थी, उसी का फल भोग रहा हूं। समीक ऋषि के आश्रम में गए थे, प्यासी तो लगी थी। महाराज परीक्षित ने कहा महाराज एक बार प्यास लगी थी, उसी का फल भोग रहा हूं। अब कोई जल की प्यास नहीं लगी है, अब जो पी रहा हूं इसी को पीने दीजिए। क्या पी रहे? अच्युतम हरि कथामृतम,
जो हरि कथामृत ये भगवान की चरितामृत पी रहा हूं, इसी को पिलाइए, बस इसी को पिलाइए। अब कोई जल पीने की इच्छा नहीं है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। दसम स्कंध में भगवान का प्राकट उत्सव होता है, प्रादुर्भाव होता है। अब दसम स्कंध में ही भगवान क्यों आते हैं, ये सब विषय कल बताऊंगा। अब आपको जन्म की ओर ले चल रहा हूं। जब यह धरती जरासंध, कंस जैसे दुष्ट अत्याचारी राजा इस धरती पर पापाचार करने लगे, दुर्व्यवहार करने लगे, तो इस धरती ने गऊ का रूप धारण करके देवताओं के साथ में भगवान के पास गई, ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी गऊ रूपणी पृथ्वी को लेकर के नारायण के पास गए। नारायण ने कहा, सुनो, अब कंस, जरासंध या दुष्ट राजा जितने भी हैं, सबके विनाश का समय आ गया, तुम चिंता मत करो। क्यों? कहा, जब किसी व्यक्ति के विनाश का समय आता है तो उसके लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं। ये कंस, जरासंध सभी के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। परीक्षित ध्यान से सुनो। भगवान नारायण ने कहा, जब किसी व्यक्ति के विनाश का समय आता है तो उसके लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं। क्या लक्षण है? ध्यान से श्रवण करना। सुखदेव भगवान कहते हैं क्या? यदा देवे सुवेदेषु गोस विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सवासु विनश्यति। ध्यान पूर्वक श्रवण करिए श्रोताओं, 10 मिनट बस। यदा देवेश, सुखदेव भगवान कहते हैं, जब कोई व्यक्ति देवताओं से द्वेष करने लगे तो समझ लो उसके विनाश का समय आ गया है। हाँ, जब कोई देवताओं से द्वेष करने लगे, देवेश, तो समझ लो उसके विनाश का समय नजदीक आ गया है। और यदा देवेषु वेदेषु, जब कोई वेद से द्वेषता करने लगे, शास्त्र से, तब भी समझ लो इसके विनाश का समय नजदीक आ गया है। वेद भगवान के श्वास हैं। यदा देवेषु वेदेषु गोष, गोष माने गाय, जब कोई व्यक्ति गाय से द्वेषता करने लगे, गाय से शत्रुता करने लगे, तब समझ लो इस व्यक्ति का विनाश नजदीक आ गया है। ध्यान पूर्वक श्रवण कर लेना। यदा देवेषु वेदेषु गोष विप्रेषु साधुषु, विप्रेष, जब कोई व्यक्ति विप्र, ब्राह्मण, साधु से द्वेषता करने लगे तो समझ लो इसके विनाश का समय नजदीक आ गया है। विप्रेषु साधुषु, जब कोई व्यक्ति साधु से, महात्मा से, संत से, ऋषि से द्वेष करने लगे, शत्रु भाव उत्पन्न हो जाए, तब समझ लो उस व्यक्ति के विनाश का समय नजदीक आ गया है। और भगवान कहते हैं क्या? धर्मे, जब कोई व्यक्ति सनातन धर्म से द्वेषता करने लगे तो समझ लो उसके विनाश का समय नजदीक है। इसके बाद अंतिम में क्या है? यदा देवेषु वेदेषु गोष विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषा। भगवान नारायण कह रहे हैं ब्रह्मा जी से, जब कोई व्यक्ति देवताओं से, जब कोई व्यक्ति वेद से, जब कोई व्यक्ति गौ से, जब कोई व्यक्ति विप्र से, जब कोई व्यक्ति साधु से, जब कोई व्यक्ति सनातन धर्म से, और भगवान नारायण कह रहे हैं धर्मे मयि, मयि माने मुझ परमात्मा से जब कोई द्वेष करने लगे तो समझ लेना सवा आसु विनश्यति,
आसुमाने शीघ्र, तब समझ लेना इस व्यक्ति के विनाश का समय नजदीक आ गया है। ऐसा ही कंस आदि कर रहे हैं, चिंता मत करो, इनके विनाश का समय नजदीक आ गया है। तुम लोग जाओ, सब लोग अवतार लेकर के आओ, मैं बहुत शीघ्र आऊंगा। कहाँ आऊंगा? तो कहा वसुदेव गृहे साक्षात। कहाँ आऊंगा? तो कहा वसुदेव गृहे साक्षात, मैं वसुदेव जी के यहाँ आऊंगा, तुम लोग व्यवस्था करो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो, भक्त और भगवान की। जय हो। और महाराज, जिस दुष्ट राजा ने पृथ्वी पर अत्याचार फैलाया है, ये दुष्ट राजा कंस, तो एक बार इसने देखा कि प्रजा में मेरी बड़ी थू-थू हो रही है, महाराज बड़े कठोर हैं, बड़े निर्दयी हैं, बड़े अत्याचारी हैं, बड़े पापी हैं, प्रजा का मन कैसे जीता जाए। तो इसने एक उपाय किया। एक दिन इसकी दृष्टि अपने बहन देवकी पर गई। इसने सोचा मेरी बहन विवाह के योग्य हो गई है, तो इसका विवाह कहीं संबंध पक्का किया जाए। तो इसने वसुदेव जी के साथ विवाह कन्फर्म कर दिया और प्रजा का मन जीतने के लिए इसने कहा कि मैं अपने रथ में बिठा करके अपने बहन की विदाई स्वयं करूं। जब महाराज विदाई का समय आया तो अपने रथ में बिठाया, जोर जोर से रोने लगा। भगवान ने कहा ओहो, तो बड़ा अपराध हो जाएगा, भोली भाली जनता समझ नहीं पाएगी। इसकी प्रजा ने कहा महाराज को जितना कठोर हम समझते थे इतना कठोर है नहीं, अरे बड़े दयालु हैं, देखो कितने उदार हैं, ये रो रहे हैं। महाराज भगवान ने सोचा भोली भाली जनता समझ नहीं पाएगी, तो एक आकाशवाणी हुई। क्या? अरे कंस, अरे दुष्ट कंस, जिस बहन देवकी की विदाई तू अपने रथ में बिठा करके कर रहा है, इसी देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। ये आग बबूला हो गया। रथ को नीचे उतारा, भगनी महन तुम्हारा बधा, खड्ग पाणी कचे गृहीत। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो, भक्त और भगवान की जय हो। बस 2 मिनट माता जी, 2 मिनट, 2 मिनट। इसने रथ को नीचे उतारा, भगनी महन तुम्हारा बधा, खड्ग पाणी कचे गृहीत। रथ को नीचे उतारा, खड्ग निकाला और तुरंत महाराज इसने कहा तुरंत वध कर दूंगा, हत्या कर दूंगा। ना रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। तो वसुदेव जी ने कहा अरे महाराज, ये आपकी बहन है, विवाह की बेला है और छोटी बहन है, छोटी बहन बेटी बराबर है, बड़ा अपराध हो जाएगा। और सुनो महाराज, मरना तो निश्चित है। एक बात बताऊं, जो लोग कहते हैं कि कोई कुछ लेकर के नहीं आया था, कुछ लेकर के नहीं जाएगा, ये लोग बड़े मूर्ख हैं। ऐसे कहने वाले लोगों को शास्त्रों का क ख भी नहीं आता है। व्यक्ति 5 चीज लेकर के आता है। क्या क्या? आयु कर्म च वित्तं च विद्या निधनमेव च पंचैतान्यपसृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिना। माँ के गर्भ में 5 चीज निर्धारित हो जाती है। क्या? आयु, व्यक्ति की आयु कितनी है माँ के गर्भ में निर्धारित है। कर्म, ये कैसा व्यक्ति होगा, माँ के गर्भ में निर्धारित है। आयु कर्म च वित्तं च, माने धन, ये कितना धनवान होगा ये भी पहले से निर्धारित है। विद्या, इसके पास योग्यता कितनी होगी ये भी पहले से निर्धारित है। अच्छा, पढ़ते तो सब लोग हैं,
एक ही विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थी, अच्छा मास्टर वही एक मास्टर सबको पढ़ाता है, सबकी फीस भी एक जैसी है, लेकिन आईएएस पीसीएस एक ही बनता है ना, सब बन जाते हैं। ये विद्या पहले से निर्धारित है, एक ही मास्टर पढ़ा रहा है, एक ही फीस है, एक ही विद्यालय है, लेकिन कितने पढ़ जाते हैं, कितने भाग जाते हैं। आयु कर्म च वित्तं च विद्या निधन में बचा पंचैतान्य सृजन्ते गर्भस्थस्य उदेना। ये 5 चीज माँ की गर्भ में ही निर्धारित हो जाती है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बोले बाल कृष्ण लाल की। महाराज वसुदेव जी ने कहा, महाराज आप मृत्यु से क्यों डर रहे हैं? मृत्युर्जन्म वताम वीरा देहेन सहजायते। मृत्यु मानो प्राणी की सगी बहन है। जिस दिन शरीर का जन्म हुआ उसी दिन साथ में मृत्यु का भी जन्म हो गया। महाराज बचा कोई नहीं है। बल विक्रम वेणु दधीच गए और पारथ गए जो महाभारत ठाना। बाल गए बलराम गए जकरे कखरी दसकंध लुकाना। भूप दुर्योधन वह भी गए जकरे 64 कोस में छत्र फिराना। तुलसी धरा का प्रमाण यही फरा सो झरा बरा सो बुताना। बात समझ में आ रही है? वसुदेव जी ने कहा, महाराज आप मृत्यु से डर रहे हैं, मरना तो सबको है। मृत्युर्जन्मवताम वीर देहेन सहजायते। महाराज मैं वचन दे रहा हूं कि आप इसका वध न करो, मारो ना। आपकी बहन से जितने पुत्र होंगे सब मैं आपको दे दूंगा। इसको विश्वास हो गया। कल्पना करो, पहले के पंडितों पे कंस जैसे दुष्ट राजाओं को भी विश्वास होता था कि झूठ नहीं बोलेंगे। और इसने कहा ठीक है, मारूंगा तो नहीं। और फिर इसने कैद खाने में कारागृह में डाल दिया। उस शुभ समय आया जब भगवान के प्रादुर्भाव का समय आया। सारे देवता भगवान की स्तुति करने लगे। बोले बाल कृष्ण लाल की। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभना। जिस काल से प्रत्येक व्यक्ति डरता है वो काल भी परम सुंदर बन करके आया है। सारे देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी को साथ में लेकर के भगवान नारायण की स्तुति कर रहे हैं। हे प्रभु, आप परम सत्य हैं, आप बड़े दयालु हैं, आप बड़े कृपालु हैं। आप हम सब पर कृपा करिए, आप शीघ्र पधारिए, हम सबके दुख को दूर करिए। और जब भगवान माँ देवकी के उदर में पधारते हैं, सारे देवताओं ने स्तुति की है, प्रार्थना की है। आइए हम लोग भी भगवान की स्तुति कर लें, क्योंकि भगवान पधारने वाले हैं। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। गोदी जय हितकारी जय असुरारी सिंध सुता प्रिय क्रमता। पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु
भव वारिधि मंदर सब विध सुंदर मुन मंदिर सुख कन्या मुन सीध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा जान सभे सुर भूम सुनि बचन समेत स्नेह गगन गिरा गंभीर भय हरण शोक संदेह। बोले साके दरबार की जय बाके हो। बिहारी लाल की जय हो। वासुदेवाय वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय